Demand for money from PIU, NHAI by unknown gunmen raises many concerns. Alleged demand for money from Project Implementation Unit of National Highway Authority of India by unknown gunmen at Haflong recently raised many concerns. As it is known to all of the district of Dima Hasao has been passing through the total peaceful environment during the last 9 years without having any incidents of such demand. The past Wednesday's incident of demand for money from Project Implementation Unit of National Highway Authority of India office, which is located in the busy area of Haflong by unknown gunmen, and the non-functional of CCTV cameras raised serious security concerns, also threatened the peace-loving people of Dima Hasao who are basically tired of such incidents. At a time when people from various places of the state and outside the state have been visiting Dima Hasao following the re-establishment of peace in Dima Hasao, but such alleged incident has significantly caused a sense of fear among them. Though the police preferred not to divulge anything for the interest of investigation but learned that an FIR has been lodged at Haflong Police Station on Friday and the case has been registered by Haflong Police Station on 18/25, till date no arrest has been made, it is learned. इस वक्त मतलब है NHI का ऑफिस जहाँ PD रहता है हाफलोंग में है और यहाँ पे जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का जो काम कर रहा है इसी ऑफिस के द्वारा से हाफलोंग का जो ऑफिस है जो PO ऑफिस है वहाँ से कंट्रोलिंग होता है जहाँ नेरिम बांग्लो से लेकर के सिलचर तक जो है सूरत जो है वहाँ तक जो काम कर रहे हैं उसका कंट्रोलिंग यहाँ पर होता है। और ठीक मैं इस वक्त मौजूद इसलिए हूँ कि पिछले 2 दिन पहले यहाँ पे कुछ हथियारबंद लोग आए थे, इस तरह सा NHI का लोगों का कहना है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बीचों बीच जो हाफलोंग का बीच में है, ये जो है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है PIU बोलता है, हाफलोंग का है। ये जो DSA दीमा हाउस स्पोर्ट्स एसोसिएशन का सामने में एक जो है एक ऑफिस है जो है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है यहाँ का जो कहने का मुताबिक आज हमने ऑफिसर के साथ में भी बातचीत करने की कोशिश किया था, पर यहाँ पे कोई ये जो आज हॉलीडे होने की वजह से कोई ऑफिसर नहीं है। लेकिन सुनने में आया है कि थोड़ी देर पहले से हाफलोंग पुलिस स्टेशन में जो है एक FIR हुआ है और उस FIR में क्या उल्लेख किया गया है तो शायद थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि पिछले 10 सालों से दिमा हासाओ पूरे शांति में था और अचानक से यहाँ पर जो है जो मेन आउट ऑफ द टाउन जहाँ एक सिक्योरिटी का अगर बात करें तो नज़दीकी में SP ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे काउंसिल है, ऑटोनोमस काउंसिल है और सिक्योरिटी हमेशा यहाँ पे तनाव रहता है। और हाफलोंग जो टाउन में बंदूकदारी लेकर रख के आज तक दिमा हासाओ का इतने ज़्यादा इंसर्जेंसी हुआ है, लेकिन कोई भी PIU ऑफिस में आकर हथियारबंद दिखा के उसका किसी का जो डिमांड लेटर हो या फिर उनका जो अपनी जो काम है उसको काम करवाने के लिए किसी ने भी आज तक हथियार लेके हाफलोंग का जो PIU ऑफिस में नहीं आया है। लेकिन एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारी कहानी ऐसा भी है कि बहुत सारे ऑफिसर्स लोग जो कुछ अपनी लूबी के लिए भी इस तरह का काम किया जाता है या फिर ऐसा कुछ कंप्लेन दिया जाता है, ऐसा भी बहुत सारी दिमा हासाओ में हिस्ट्री है। लेकिन पिछले इंसर्जेंसी में हमने देखा कि इस तरह सा कोई भी PIU ऑफिस में आकर के जो बंदूक दिखा करके जो धमकी दे जाना और पिछले 10 सालों से जो दिमा हासाओ एक पीसफुल दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट है और उसको अगर नजर रखते हुए अगर देखें अगर इस तरह से अगर घटना हुआ है तो दिमा हासाओ और हाफलोंग के लिए यहाँ का जो सिक्योरिटी रीजन किस तरह से लूज है ये भी एक तरफ हम बोलना पड़ेगा। क्योंकि और जिससे हमने यहाँ का जो स्टाफ के साथ बातचीत किया तो उन्होंने कुछ बता नहीं पाया, फिलहाल ऑफ कैमरा में हमारे साथ कुछ नहीं बता पाया क्योंकि वो जो अभी फिलहाल यहाँ पे स्टाफ है वो वहीं बाहर गए थे, सब इस तरह से बताया जाए। पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो है एक जब ऑफिस होता है तो आजकल का जो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ में CCTV इंस्टॉल किया जाता है, तो ठीक वैसा पर एक गेट में और यहाँ एक ये जो आपको विजुअली देख रहा है कि एक ऑफिस का घर का जो बगल में एक CCTV है, 2 CCTV इंस्टॉल किया गया है। लेकिन जानकारी के मुताबिक उस वक्त जो है CCTV खराब पड़ा हुआ था, तो ये जो CCTV खराब होने की वजह से शायद इन लोगों के पास कुछ एविडेंस नहीं आया है। लेकिन ये जानकारी का मतलब कुछ जहाँ का जो PD और PD का जो PA है उसके साथ बातचीत किया गया है, लेकिन क्या बातचीत किया गया है शायद
जो ऑफिसर्स हैं वही बता पाएंगे। हम उसके लिए जानकारी के लिए यहाँ पर ऑफिस में हम आए थे, लेकिन उनको कुछ यहाँ पर कोई किसी ऑफिसर्स को हमने मिल नहीं पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट फिर से जो है एक जो अशांति का रूप लेने जा रहा है। कि ये सवाल बहुत बड़ी सवाल कर रहे हैं। और वैसे हाफलोंग का मीन ऑफ हार्ट ऑफ द टाउन में इस तरह से घटना होना, वो भी दिन दहाड़े और ऑफिशियल के टाइम में यहाँ इस तरह से घटना होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सवालें करते हैं। और ये यहाँ का जो ऑफिशियल्स है, जो यहाँ का जो हाई एयरपोर्ट डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल्स है, हमने काफ़ी बार उनके साथ कांटेक्ट करने के लिए कोशिश की। लगातार 2 दिनों से हमने उनके साथ, जैसे हमने इसका जो है इंफॉर्मेशन मिला, जैसे घटना होने का हमने जो खबर मिला, उसके बाद हमने लगातार उनके साथ फ़ोन पे बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक किसी ने भी ऐसा कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया है। थोड़ी देर पहले भी हमने उनको कॉल किया था, बट वो अब तक कुछ अनरेस्पॉन्स है। लेकिन इसका वजह क्या है और कैसे हुआ और क्यों ऐसा घटना होना पर अगर हुआ है, तो इसका सवाल बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है एक शांति जो पीसफुली दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट जिस तरह सा जो है पिछले 10 सालों से पीसफुल है, और उसको अगर देखें तो ये खबर सुनने का साथ साथ जो है हाफलोंग का लोग या फिर कह सके दिमा हासाओ का लोग काफ़ी ज़्यादा जो है चिंता में पड़ गया है कि फिर से दिमा हासाओ जो है आप दूसरी रास्ते की ओर जा रहा है। क्या ये बहुत बड़े सवाल अपने आप में करो। और बाज़ारों में लोगों में एक डर फैल गया है, क्योंकि दिमा हासाओ जो है इंसर्जेंसी का रूप हमने दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा पिछले एक डिकेड्स जो है अब टिल 2010 तक हमने देखा। तो उसके बाद से अगर फिर से इस तरह से अगर हाफलोंग दिन दहाड़े अगर हाफलोंग टाउन में कोई बंदूकधारी जो AK-47 लेकर के आएगा, तो उसके लिए सबके पास एक सवाल ही कर रहा है कि क्या दिमा हासाओ फिर से जिस तरह से टूरिज्म का जो एक फ्लो लेके आ रहा है वो फ्लो कहीं रुक ना जाए। ये बहुत सारा चीज़ों में जो मार्केटिंग में है या फिर जो बिजनेस जो लोग आ रहा है, बाहर से लोग आ रहा है, उनका बीच में भी एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएंगे। क्योंकि अगर इस तरह से घटना हुआ है दिन दहाड़े अगर AK-47 लेकर के जो PIO ऑफिस जैसा जगह में जो हाफलोंग का बीचों बीच जो हाफलोंग का मेन टाउन में ही बंदूकधारी जो आ जाते हैं, तो ये आम लोगों के लिए कितना सिक्योरिटी का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का अगर हम बात कर रहे हैं, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी कितना यहाँ का सिक्योरिटी दे पाएंगे यहाँ का प्रशासन लोग, ये बड़ी सवाल अभी उठ के आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इंटरेस्टिंग यही बात है कि CCTV खराब है, उसके पास अभी जो ऑफिशियल्स है उनके पास ऐसा कुछ एविडेंस नहीं है। लेकिन जानकारी के मुताबिक जैसे यहाँ का ऑफ रिकॉर्ड में हमने जिस तरह से हमें बताया कि 6 से 7 लोग थे, तो उनमें से AK-47 भी था, और उन्होंने आए और यहाँ पर ऑफिस में आए और ऑफिस का कुछ ऑफिसर्स के साथ ओवर फॉर्म में बातचीत किया और वापस चला गया, इस तरह से बताया जाता है। लेकिन असल में वो लोग क्या उग्रवादी है या नहीं, ये भी फिलहाल अभी बताना मुश्किल है। इसके साथ मैं सदैव हसन शाह, हाफलोंग।